स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोएम रिवाइज करने के लिए लेकर आया हूँ। डस्ट ऑफ स्नो से पूरी ऑल पोएम्स का जो है क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें आपको पता होना चाहिए यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें पोएम्स के जो राइटर्स नेम है वो क्लियर होने चाहिए, और थोड़ा सा मैं समरी भी बताते जा रहा हूँ इसकी पोएम की। सो फर्स्ट हमारी जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, इज़ अ वंडरफुल पोएम ऑफ नेचर बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज रिप्रेजेंट, एक सिंबॉलिक इंसिडेंट जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही नेचर के रिगार्डिंग पोएट हैं। सो पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। ही इज़ इन सैड मूड, वो सैड मूड होता है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बीन लॉस्ट, वो सोचता है कि उसका दिन खत्म जो है लॉस्ट होने वाला है। देन अ क्रो शेक्स, हिला देता है ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री को। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग अबाउट अ सडन चेंज, इस लिटिल थिंग्स ने उसको बहुत से चेंज करती है, उसके मूड को चेंज कर देती है, उसका मूड हैप्पीफुल हो जाता है सैडफुल से। सो दिस इज द पोएम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है हु कंपोज द अबव लाइन। मैंने जैसा कि अभी बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। हु इज द कंपोजर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सभी को क्लियर होना चाहिए। एंड अनदर क्वेश्चन इज डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई। सो मैंने जैसा कि अभी बताया डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा शेक की जाती है? क्रो के द्वारा। सो एवरीवन शुड रिमेंबर दिस, क्रो। यस। सो आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन इज द वे मीन्स। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। लेकिन यहाँ पर मेथड्स के लिए यूज़ किया गया है कि एक मेथड, ठीक है ना। यू शुड रिमेंबर दिस, नॉट रूट बेस लेसन, लाइक उसी पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। द वे मीन्स मेथड, तरीका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप, स्नो कहाँ से ड्रॉप की गई? हेमलॉक ट्री से। रिमेंबर दिस, हेमलॉक ट्री था। सो बच्चा आपको ये सभी रिमेंबर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरा। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी यहाँ पर पोएट का जो मूड है जैसा कि अभी मैंने बताया था चेंज हो जाएगा। एंड सेव सम पार्ट, और उसका जो पार्ट जो बर्बाद हो रहा था दिन वो बच जाएगा। ऑफ द डे आई र्यूड, जो बर्बाद होने जा रहा होता है। र्यूड, र्यूड मीन्स पूछी जा सकती है बेटा। र्यूड मीन्स होता है डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो जाना, ठीक है ना। तो र्यून हो जाना, र्यूड हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड मीन्स। तो र्यूड मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर मैंने जैसे बताया। फिर वही क्वेश्चन आ गया, हु कंपोज द अबव लाइन। तो कंपोज किसने किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। देन दूसरा क्वेश्चन, द पोएट वॉज इन तो आपको पता होना चाहिए जो है पोएट का मूड, पोएट वॉज इन ए सैड मूड। यू शुड रिमेंबर दिस, सैड, सैड मूड। पोएट कैसे मूड में था? सैड मूड में था। दिस इज द आंसर। एंड अनदर क्वेश्चन इज द वर्ड र्यूड मीन्स। देखिए आपसे र्यूड का मीन्स पूछा जा सकता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, र्यूड मीन्स जैसा मैंने कहा था, ठीक है ना। र्यूड, एक्सेप्टेड, ठीक है ना। हाँ, एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ऐसा वो फील कर रहा था। तो दैट इज अ र्यूड मीन्स, समझ रहे हैं। व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड, पोएट ने क्या सेव कर लिया? अपना एक पार्ट। तो आप लोगों को पोएम में देख रहे हो सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे। सो यू शुड रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी जो दूसरी पोएम है फायर एंड आइस है, अनदर पोएम। सो अनदर पोएम इज फायर एंड आइस। और फायर और आइस में हम समझ लेते हैं क्या बताया गया। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस इज ऑल्सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। यस। तो रॉबर्ट का नाम आपको रिमेंबर रखना है। 2 टाइम 2 पोएम एक साथ में है। यू शुड रिमेंबर दिस। यस। फायर एंड आइज इज अ सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी। पोएट जो है ह्यूमैनिटी को ये अवेयर कराना चाहता है दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, कि हर एक जो है सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, जो मनुष्य की जो गलत इच्छाएँ हैं उसकी वजह से। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर द डिस्ट्रक्टिव, यानी फायर और आइस दोनों जो है डिस्ट्रक्टिव। उसका ओपिनियन है या तो जो अर्थ है आइस से ख़त्म हो जाएगी या तो फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर मिस हो गया वायलेंट एंड डिज़ायर विल पुट ऑफ द वर्ड। यस, तुमसे आपसे मीनिंग पूछी जा सकती है इसकी। तो इसको चलो हम देख लेते हैं। हमने शॉर्ट में इसकी समरी समझ ली है कि अर्थ विल बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जाएगी, होने वाली है तो, ठीक है ना। पॉइंट ऐसा कह रहा है, और किससे? या तो आइस से या तो फायर से। फर्स्टली क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्रॉम विच पोएम हैव बीन लाइन बीन टेकन, किस पोएम से ली गई है? तो पोएम का नाम आपको पता होना चाहिए, फायर एंड आइस। जहाँ पर इसको रिमेंबर रखना, फायर की बात हो, डिज़ायर, तो इस चीज़ से आपको रिमेंबर रखना है फायर एंड आइस। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अनदर क्वेश्चन है हु कंपोज दिस लाइन। जैसा कि अभी हमने बात किया, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे कंपोज किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। नेचर रिगार्डिंग दोनों पोएम, फर्स्ट आपकी आइस फायर एंड आइस सेकेंड है, और फर्स्ट वाली आपकी जो है अभी जो हमने रिसेंटली में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी है, राइट। अनदर क्वेश्चन वी शुड देख लेते हैं हमें। वर्ड होल्ड विद मीन्स, तो आपसे यहाँ पूछा गया वर्ड होल्ड विद मीन्स होल्ड। होल्ड का मीन्स आपको बताना है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ होल्ड। होल्ड मीन्स होता है एग्री। कुछ लोग कहते हैं मैं एग्री हूँ, नहीं कह रहे हैं कि संसार ख़त्म हो जाएगा, तो उससे एग्री है, यहाँ पर सहमत है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ होल्ड। तो होल्ड मीन्स आप क्या बताएंगे? एग्री। द कॉज ऑफ मैन डिस्ट्रक्शन, तो क्या कारण हो सकता है डिस्ट्रक्शंस का?
सो यहाँ पर रिमेंबर दिस, पैसे की लेना देना है नहीं, यहाँ पर फैमिली की कोई बात नहीं हुई है, गोल्ड की कोई बात नहीं हुई है, पैसे की कोई बात नहीं हुई है, लस्ट की बात हुई है। इतना आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ाई से नहीं, थोड़े से कॉमन सेंस की भी बात होती है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर स्टैंजा ऑफ दिस पोयम, but it had to Ferris twist. I think I knew enough of hate to say that for the destruction is also great and would suffix. ठीक है ना। हु कंपोज दिस लाइन, मेन सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इफ़ द वर्ड इज़ फेरिस ट्विस्ट द वर्ड फेवर, तो कह रहा है अगर जो दुनिया ख़त्म होगी, पोएट भी इससे एग्री कर रहा है, ये भैया फायर से ही ख़त्म होगी। पोएट का भी यहाँ पर एग्री करना किससे है, फायर। ये आप याद रखिएगा, आइस को नहीं उसने जो है फेवर किया है, तो पोएट ने किसे फेवर किया है, फायर को। वॉट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ड, कह रहा है क्या चीज़ पर्याप्त है पूरे वर्ड को ख़त्म करने के लिए, हेटर्ड, यानी कोई नफरत कर ले तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। लव से लेना देना नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा, हेटर्ड। पता है ना, जब इंसान हेट करता है तभी तो देखो जेलसी वगैरह, दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन, यस, सो दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीन, अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सफिस। तो सफिस मीन्स पूछना है, मीन्स पूछ रहा है टू बी, सफिशिएंट वर्ड सुना होगा, पर्याप्त जिसका मीन्स होता है, उसी से यहाँ पर वर्ड से रिलेट किया है, इनफ पर्याप्त होना, सफिक्स सफिशिएंट से बनाया है, उसी का मीन्स पूछ लिया गया था वर्ड्स, तो ऐसा मीन आपसे पूछ लिया जाएगा पोएम में, सो यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस। सो ये हमारी फायर एंड आइस के क्वेश्चंस हो गए, शायद आप लोग को रिवीजन हो गया होगा बच्चा लोग। चलो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, नेक्स्ट, अनदर इज़ अ टाइगर इन द जू। अब इसमें देख लेते हैं इसके राइटर हमारे कौन है। टाइगर इन द जू के राइटर का नेम आपको रिमेंबर रखना है, जो टाइगर इन द जू के जो राइटर हैं, पहले तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया क्या गया है, इस पोएम में के राइटर जो है लेस्ली नॉरिश है। कौन है, लेस्ली नॉरिश, ठीक है ना। और इसमें जो है पोएट ने जो है टाइगर्स के बारे में बताया गया, कैसी लाइफ उसकी जू में है होती है और कैसी उसकी लाइफ फॉरेस्ट में होती है। व्हाट इज़ द डिफर बिटवीन द लाइफ ऑफ जू एंड फॉरेस्ट। सो टाइगर की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, कैसे वो पैथेटिकल कंडीशन में रहता है, गुलामी की कंडीशन में जू में रहता है, और कैसे वो फ्रीडम फुल रहता है एक फॉरेस्ट में। सो दिस इज़ द पोएम, यस। ही हेयर रिफ़र, ही यहाँ पर किसके लिए रिफ़र किया जा रहा है, रिमेंबर दिस, टाइगर के लिए, क्योंकि इस पोएम का नाम ही टाइगर है। तो इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। एक बात को ध्यान रखिएगा, इसको पहचानना आना चाहिए। बट ही लुक्ड इज़ अ कॉन्क्रीट सेल, ऐसा दिखता है कि वो एक छोटे से कमरे में बंद है। भाई वो जू का एक छोटा सा जो उसकी केज वो होगी कम, वो सेल से डिनोट किया गया है उसको। भाई जंगल में रहने वाला वो एक छोटे से जू में है ना, तो इस वजह से। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग मीन्स होता है टहलना, धीरे अपने केज में वो टहलता है ना। स्टॉल का मीन्स याद रखिएगा, स्टॉल लाइक एकदम वॉक की जैसी आवाज़ नहीं है स्टॉल, तो स्टॉल का मीन्स होता है वॉक करना, टहलना, तो अपने केज में टहलता है, ठीक है ना। इग्नोरिंग विजिटर्स जो वहाँ आने वाले जो भी चिड़ियाघर में जू में आने वाले लोग हैं उनको वो इग्नोर करता है। तो पहला क्वेश्चन ही हेयर रिफर, तो टाइगर के लिए रिफर है। हु कंपोज दिस लाइन, तो आपको रिमेंबर रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर अनदर क्वेश्चन, द टाइगर इज लुक्ड इन ए, टाइगर इज लॉक्ड इन ए, टाइगर कहाँ लॉक्ड है, बंद है भाई, आपको पता होना चाहिए। पोएम में बताया गया कॉन्क्रीट सेल, एक बंद कम जो है सेल में, सेल मतलब यहाँ पर कमरे से लेना देना कहा गया है, मीन्स केज से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्क्रीट मीन्स पूछ लिया गया, तो इसका मीन्स क्या है, मेड ऑफ ग्रेवल एंड कमेट, ठीक है ना। तो दिस इज द मीन ऑफ दिस, यस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, ही शुड बी लकरिंग। देखिए ये सीबीएसई बोर्ड में आज आई पोएम जो आज आई है उसमें ये वाली स्टैंजा आज पूछा गया है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ जो प्लम्प है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। प्लम्प मीन्स होता है फैटी, मतलब मोटा, ठीक है ना। प्लम्प मीन्स क्या होता है, फैटी मीन्स मोटा, मीन्स पूछी जा सकती है, यू शुड रिमेंबर दिस, मीन्स आपसे पूछी जा सकती है भाई। हाँ, तो इसमें ही का मीन्स क्या है, टाइगर है, आपको पता होना चाहिए। द लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब, लर्किंग मीन्स क्या होता है याद समझ लीजिएगा। लर्किंग का मीन्स अगर पूछ लिया जाए इसका मतलब होता है छिपना, हाइड होना। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लर्किंग, लर्किंग अगर पूछ लिया जाए तो छिप जाना, ठीक है ना। लड़कियाँ हाइड हो जाती हैं, ठीक है ना, इंस्टा पर, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, और हाइट भी हो जाना चाहिए इस दौर के हिसाब से। तो लर्किंग मीन्स क्या होता है, हाइट होना। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ लर्किंग, हाइट, HID, हाइट, ठीक है ना। स्लाइडिंग डिस्क्राइब, स्लाइडिंग का मीन्स क्या, तो भाई स्लाइडिंग का मतलब यहाँ पर मूवमेंट से कहा गया, तो इसका मीन्स पूछ लिया गया, लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट। हाँ, द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई, टाइगर चाहता है किसके द्वारा ना देखा जाए, भाई वो डियर का इंतजार कर रहा है वहाँ पर जंगलों में। या बताया गया ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो में छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में छलांग लगाता है। नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास में वो साइड में छिप जाता है। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से मोटे मोटे हिरन पास करते हैं,
ठीक है ना। फैटी हिरन पास करते, तो प्लम मीन्स पूछा जाए फ्लैशी यानी जिसमें मांस खूब हो, या फैटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फैटी या फ्लैशी। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो नेक्स्ट देख लीजिए स्ट्रेंजा, ही हियर्स द लॉस्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स हु कंपोज दिस लाइन्स। अब ये पोएम पूछ ली जाएगी, इस पोएम को किसने कंपोज किया, तो अभी मैंने बताया था लेस्ली नॉरिस। देखो टाइगर, टी से टाइगर होता है, टाइगर के जैसे ही ताकतवर एक और होता है जिसको हम कहते हैं लॉइन, तो लॉइन एल से स्टार्ट होता है। लॉसली भी जो वो भी लेस्ली भी जो है, लेस्ली नॉरिश भी हमारी किससे नाम में स्टार्ट होता है, एल से। तो कैसे भी रिलेट करना है आपको जिसमें आप भूलें ना, तो हम ये रिलेट कराने के लिए ऐसा कोई भी इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना, आपको रिमेंबर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, ही स्टेयर्स एट द, स्टेयर्स मीन्स घूर कर किसी चीज़ को देखना, तो वो तारों को जब केज में होता है तो तारों को देखता है ना, स्टार्स को आकाश स्काई में देखता है। तो यहाँ पर स्टेयर्स मीन्स पूछा गया तो आप कह सकते हैं स्प्लेंडेड स्टार्स, ठीक है ना। ही हियर्स रिफर्स, जहाँ पर ही रेफर करने की बात होगी तो भाई आप कह सकते हैं वो टाइगर को कहा गया है। फिर नेक्स्ट पैरा देख लिए, ही शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, अगर वो जंगल में छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या होगा भाई, वो गांव के आसपास के एरिया में आ जाएगा, लोग डर जाएंगे, इस तरीके से कहा गया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है स्टेंजा, बियरिंग हिज वाइफ वाइट फंक्स हिज कॉल्स एंड टेरराइजिंग द विलेज। तो टेरराइजिंग का मतलब डर, डर पैदा कर देना। हु कंपोज दिस लाइन, अभी बताया लेस्ली नॉरिश। ही हेयर रिफर्स टू, ही किसके लिए रेफर किया गया, टाइगर्स के लिए। वेयर डज द टाइगर स्नॉर्लिंग अराउंड, स्नॉर्लिंग का मतलब टहलना, मतलब हाउसेस के नज़दीक आ जाना गांव के, अगर वो मतलब अगर वो जंगल में होंगे तो जंगल से कहाँ आ सकते हैं, गांव वालों के घरों तक पहुंच सकते हैं, उससे वो लोग डर जाएंगे। फिर कह रहा था वर्ड फंक्स मीन्स पूछा गया है, तो उसके जो बड़े बड़े से दांत होते हैं, रूट्स ऑफ द टीथ है, उनको कहा गया फंक्स ना। आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो चिड़ियाघर में देखा ही होगा, उनके बहुत शार्प टीथ होते हैं, ठीक है ना, उनको बताया गया। फिर उसके बाद में अमांडा हमारी पोयम है, तो अमांडा में देख लीजिए, आई एम रिपुजल्स। पहली बात, अमांडा के कंपोज़र का नाम आपको पता होना चाहिए, रॉबिन क्लीन। अमांडा के जो कंपोज़र हैं वो कौन है, रॉबिन, ठीक है ना, क्लीन, ठीक है ना। तो याद रखना, कैसे भी आपको रिमेंबर रखना है। आई हेयर रिफर्स, आई एम रिपुजल्स, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। चलिए ये 3 पोएम के बाद में नेक्स्ट 3 पोएम मैं अभी थोड़ी देर में आपको और रिवाइज़ करवाता हूँ। फर्स्टली आप इनको देखिए। सो बाय बाय, इनको रिवाइज़ करके जाइए बेटा, क्योंकि ऑप्शनल हैं, इनमें आपको बस देखना है, एक नज़र देख लेंगे, यू हैव टू रिवाइज, आई थिंक आपको रिवाइज़ करना ही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।